तावा तकरीबन 200 रुपये का सेल हो रहा है। तावा और तकरीबन 350 का डेढ़ तावा। 350 रुपये का डेढ़ तावा। इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है, उनके आई थिंक मोर देन 26 सूबे हैं, हमारे तो 4-5 सूबे हैं। तो सर वहाँ पे हो सकता है सारा काम, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? आई थिंक ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जितना इसको बना दिया गया या दिखा दिया, इतना ये मुश्किल काम नहीं है। बसंत की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम काम जो है वो सेट कर लिए गए हैं, हफ्ते जो है बुक हैं और डोर की तैयारी भी कर ली गई है। अब बाकी बचता है काम सिर्फ पतंग साजी का, और यहाँ पर आपको बड़े मज़ेदार किस्म के कलरफुल सी पतंगें बनती हुई नज़र आ रही होंगी। हमारे साथ जो मशकूर भाई जो इन सब सारे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, जो पतंग साजी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मशकूर भाई माशाल्लाह से सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि कई लंबे अरसे के बाद आखिरकार सुनी गई है और पतंग साजी और पतंगबाजी का काम जो है वो शुरू हो गया। जी अतीक भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो हमें बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, खैर देर आए दुरुस्त आए, तो मंजूरी हो गई है। इसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी थैंकफुल टू CM पंजाब। मैंने ना कोई 1.5 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने ये बात जो है ना वो डिक्लेयर की थी कि ये मरियम नवाज़ साहिबा ही हैं जो इसके लिए इनिशिएटिव ले सकती हैं, ठीक है, और इसको जो है ना परफॉर्म कर सकती हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा सिलसिला हो गया। बशमूल मैं हमारी फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, और दिन रात जो है ना वो एक किया हुआ है हम लोगों ने इस टाइम कि हम जो हमारे ऑर्डर्स हैं ना वो कंप्लीट हो सकें। कितने ऑर्डर आ रहे हैं आप? सर हमारे पास तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो तकरीबन समझ लें कि मैं लाख गुड्डा भी बना लूँ ना तो वो भी मेरे लिए कम है। इतने को ऑर्डर हैं, इतने के ज़्यादा लोग इस टाइम क्रेज़ी हैं, और मुझे मेरे दोस्त जो बाहर से हैं, बाहर के कंट्रीज से आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए, वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं दुबई से, सऊदीया से, कनाडा से, अमेरिका से, UK से, तकरीबन मोर देन 20 कंट्रीज से जो लोग हैं ना वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं ये सामान के लिए। मेरे पास इतना ऑर्डर है। मेरा स्टाफ जो है ना वो सारा मिल के जो है ना हम तकरीबन 400 से 500 गुड्डा जो है ना रोज़ाना बना लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें जो है काफ़ी सारे जो है ना वो हैं चीज़ें हैं जिनका रोल होता है। वांस है, उसकी कटिंग है, उसको फिर हमने चिरा डाल के तीलियों की फॉर्म में जो कन्वर्ट करना होता है, फिर पेपर कटिंग वगैरह, ये सारा एक लंबा प्रोसेस है। तो मैक्सिमम जो है ना हमारा 400 to 500 जो है ना वो पीस तैयार होता है रोज़ाना। गवर्नमेंट ने जो हमें इजाज़त दी है ना वो मैक्सिमम 1.5 तावा गुड्डा है, वो हम मैक्सिमम बना सकते हैं, और उससे नीचे हम जो मर्ज़ी बनाएं, तावा बनाएं, आधा तावा बनाएं, पौना तावा बनाएं, वो अपनी मर्ज़ी है हमारी। कोई भी चीज़ जब उसका सीज़न आता है ना तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो उसी तरह ही देखें यहाँ पे भी मामला ये हुआ कि रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव मिला, तो उसके बाद फिर जो लेबर है, हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं हम उनको भी जो है इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स दें, ताकि उनका भी सीज़न हो, वो भी जो है खुशगवार तरीके से जो है ना वो अपनी अर्निंग कर सकें। जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो करें। और इसमें आप देख लें तकरीबन अभी कोई 350 to 400 जो है वो रेट चल रहा है गुड्डे का। 1.5 तावे का? तावे का तावा तकरीबन 200 रुपये का सेल हो रहा है। तावा और तकरीबन 350 का डेढ़ तावा। 350 रुपये का डेढ़ तावा। वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी सेल? जी गवर्नमेंट ने अभी चूँकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 30 जून से उन्होंने लाइसेंसेस जो इशू कर दिए थे। तो अब जो सेल करने की इजाज़त है वो हमें 1 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक है। जी 8 दिन की इजाज़त है। जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू करने शुरू किए थे ना, तो अब बिलीव करें मैं तकरीबन 4 से 5 दिन जो है ना वो रात को जो है ना सो नहीं सका, इतनी एक्साइटमेंट आपने है और अनबिलीवेबल चीज़ लग रही थी हमें कि यार ये क्या, ये रियली ऐसा हो चुका है। हम इतने एक्साइटमेंट हैं। एक बंदा है वो, उसको एक काम आता है, उसमें एक हुनर है, वो अपना वहाँ से रोज़गार कमा रहा है, अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है खुशगवार तरीके से। अगर मैं उसको कहूँ यार ये ना करो कोई और कर लो, तो वो सर वो उसमें एडजस्ट तो नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि देखें बेसिक नेसेसिटीज़ तो सारों ने पूरी करनी है। जिस चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूरत तो सर पैसों से पूरी होती है, बगैर पैसों से तो ज़रूरत नहीं पूरी होती। तो ऑब्वियसली वो बंदा वही काम करेगा ना जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और वो अपने बीवी बच्चों का पेट। क्या कहेंगे मैम मरीम नवाज़ को, अब ये काम मुस्तकिल तौर पर चलता है? सर मैं देखें जितना भी हम शुक्र अदा करें ना मरीम नवाज़ साहिबा का, उतना ही थोड़ा।
उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और देखें मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सारी जगह पे अगर कोयटा में पतंगबाजी हो सकती है, पेशावर में हो सकती है, दुबई सऊदीया में हो सकती है, अब देखें इंडिया में वो देखें इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है, उनके आई थिंक मोर देन 26 सूबे हैं, ठीक है, हमारे तो 4-5 सूबे हैं, तो सर वहाँ पे हो सकता है सारा काम, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? देखें कंट्रोल करने से सारा कुछ हो जाता है और आई थिंक ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जितना इसको बना दिया गया या दिखा दिया, इतना ये मुश्किल काम नहीं है। और दरख्वास्त भी यही कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा से कि कोई SOPs ऐसे बना दिए जाएँ कि जिससे मुस्तकिल तौर पर ये कारोबार और ये जो एंटरटेनमेंट है ये चलती रहे, ताकि ना सिर्फ जो लोग शौकीन हैं उनका शौक पूरा होता रहे, बल्कि जो यहाँ के जो इस तरह के काम करने वाले अफराद हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबर है, जो जिनका काम ही सिर्फ इन्हीं से चलता है, उनका काम भी, उनका रोज़गार भी इसी से चलता रहे और वो भी सब मिलकर जो है इस काम से इंजॉय करते रहे। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस तरह के डिसीजन जो है सामने आ जाएंगे और लोगों को मुस्तकिल तौर पर इस तरह की एंटरटेनमेंट जो है मिलती रहेगी और उम्मीद भी ये की जा रही है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिल्म जी दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पर। सबसे पहले तो मैं मरीम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा ये रोज़गार खोला और दरअसल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने दूसरे शहरों से, कोयटा से, पेशावर से, कराची में काम कर कर के बिल्कुल हम ऐसे हो गए थे जैसे बहुत परेशान थे हम लोग। तो अब ये ऐसे है कि इधर काम खुल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों में अपना इज़्ज़त के साथ अपना रोज़गार कमा रहा हूँ। हम तो दिन रात यही दुआ करते हैं कि जी कि ये काम मुसलसल खुल जाए और हम अपने घरों में काम करें, अपने शहर में, लाहौर शहर में हम अपना काम करें। जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारी बनी हुई पतंगें जो आसमान में रंग बिखेरें और लोग उससे खुश हों, एंजॉय करें उससे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। 20 साल हो गए मुझे दूसरे शहरों में जाते हुए, तो किसी भी हुकूमत ने हमारे बारे में नहीं सोचा। मैं मरीम नवाज साहिबा को दिल से लाइक करता हूँ, नवाज शरीफ साहब को दिल से लाइक करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस काम को अपनी नज़रों में रखा और इस काम को ओपन किया। तो जो इन्होंने कानून बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसी तरह के कानून होने चाहिए ताकि किसी का भी जानी नुकसान ना हो। और मोटरसाइकिल पे जो सेफ्टी राड है वो लाजमी लगवाना चाहिए, उसकी वजह से फिर किसी का भी कोई हादसा नहीं होगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 20 साल बाद अपने शहर में काम कर रहा हूँ। नहीं देखें, मैं तो 20 साल से पहले मैंने ये काम सीखा था, तो उसके बाद फिर कुछ साल लाहौर में किया तो फिर पाबंदी लग गई। उसके बाद मैंने फिर आज तक मैंने बाहर के शहरों में ही काम किया। जी मुसलसल मैं यही काम करता आ रहा हूँ, मेरा यही रोज़गार है। ये इसी गुड्डा बनाता रहे, गुड्डा हमारा गुड्डे का काम है, गुड्डा बनाते हैं। जी बिल्कुल, जो इन्होंने कानून बनाया है ना, उसके बहुत अच्छा कानून बनाया है, उसके मुताबिक ही इसी तरह का काम को ओपन कर देना चाहिए। जैसे ये महीना दिया है, आगे मैडम ने कहा है कि जी मार्च का महीना भी देंगे, तो वो महीना भी कामयाबी से गुजर जाए। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि आगे फिर इसको बिल्कुल ओपन कर दें, कानून बना दें इसी तरह के। ये जो कानून बने हुए ये ऐसे ही रहने दें। तो जो मेकर हैं उनको काम करने की अपने शहर में इजाज़त होनी चाहिए, चाहे बसंत साल बाद कर लें आप, लेकिन ये है कि वो काम चलता रहना चाहिए हमारा।